कृष्ण, मतलब दोनों हाथों में आपको तो इस वक्त लड्डू नजर आ रहे होंगे। पहले तो हरियाणा की जीत, फिर उसके बाद अब इंडिया गठबंधन से जो बयान सामने आ रहे हैं। पूजा जी, आज आदरणीय राजू जी ने इतनी शानदार एक बात कही है और सारा डिबेट और सब कुछ उसी पे निर्भर है। उन्होंने कहा दो बातें। पहले तो उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे की एक चर्चा चली और उसका लाभ किसको किसको मिला। आज देखिए जो नहीं बटे हैं, जो बट गए हैं उनकी क्या हालत है, जो नहीं बटे हैं उनकी क्या हालत है। दूसरी, राजू जी ने एक राजनीतिक परिदृश्य पे बहुत अच्छे एक विचार रखा। उन्होंने कहा जितनी पार्टियां हैं भारत में वो सबका उदय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है और सबके माल को किसने लूटा है? कांग्रेस के माल को समाजवादी पार्टी ने यूपी में लूटा, उनके वोट को एनसीपी ने लूटा, उनके वोट को आम आदमी पार्टी ने लूटा। तो कांग्रेस और सपा का सार्थक और सुंदर गठबंधन हो ही नहीं सकता। एक तो भ्रष्टाचार का गठबंधन था जो आम चुनाव में भी आप देखे होंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, दिल्ली में था, केरल में नहीं था, दिल्ली में था। तो ये गठबंधन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। ऐसा आदरणीय राजीव जी ने इशारा किया कि कांग्रेस को और छोटी पार्टियों को यह समझना होगा कि जब जब कांग्रेस हावी होगी तो उनके अस्तित्व पर खतरा आएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए हरियाणा के चुनाव ने यह बता दिया कि अगर हम नहीं बटेंगे तो हम नहीं कटेंगे। अगर हम एक रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतेगी। चार बातें प्रियंका जी ने कहा और चार बातें कांग्रेस भी वहां कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहां की जनता ने कहा अच्छा तो कर्नाटक वाले किसान नहीं है जहां 1500 लोगों के साथ गलत हो रहा है? 1500 लोग तो आत्महत्या कर लिए। ये तो मोदी जी हैं, वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप तो एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं किसानों को के 24 प्रोडक्ट पे तो एमएसपी दिया जा रहा है। इन्होंने कहा नहीं वो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, हमारी सरकार आएगी तो अच्छा करेंगे। वहां के लोगों ने कहा अरे बगल में ही हिमाचल प्रदेश है, वहां तो आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वहां सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा दलितों पे दो चीजें हरियाणा की जनता ने कहा। हरियाणा की जनता ने कहा कि भाई दलितों पे अत्याचार तो 2005 में हुआ और 2010 में हुआ, दोनों समय कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में भी दलितों पर अत्याचार कर्नाटक में हो रहा है। जो दलितों के विकास के लिए पैसा गया वो एक विशेष धर्म के विकास में लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, हार जो है वो बहुत कुछ आपको सिखाती भी है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जो आपका डाउनफॉल हुआ है उसने आपको बहुत सिखाया। आपने फूक फूक कर कदम रखा। अब कांग्रेस भी करे, तुरंत देखिए झारखंड के लिए बैठक भी बुला ली दिल्ली में कल ही। देखिए पूजा जी, एक कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो हंसाए। कौन मना किया था आम आदमी पार्टी के साथ आप चुनाव मत लड़िए? कौन मना किया था कि आप कांग्रेस को कि सपा के साथ चुनाव मत लड़िए? आप लड़िए। आप तो लोकसभा का चुनाव लड़े ना तो भी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मरकपत और सर्वाधिक सीटें मिली। अभी हमारी बहन ने एक सवाल पूछा था कश्मीर को लेके। आपका जिम्मेदार चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 26% वोट मिला है कश्मीर में। 26%। और जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को घोषित करके 50 साल देश में राज की, उसको कितना वोट मिला इनकी जानकारी के लिए बताइए। 12%। लेकिन हरियाणा में तो ये वोट परसेंटेज कुछ ज्यादा नहीं था ना, 0.85 ही तो था। इतना ही अंतर था आपके और कांग्रेस के। और अगर आम आदमी पार्टी साथ होती तो ये परफॉर्मेंस ऑब्वियसली और बेटर होती। ये तो हम सिर्फ 5 सीटों का आकलन कर रहे हैं ना, जिसमें भी जीत का अंतर दिखाई दे रहा है। पूजा जी, हरियाणा में आपने ही कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कर रहे थे लोग, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ माहौल रहता है। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जम्मू कश्मीर में जहां 97% मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जिन एरिया में वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की एक सीट निकल रही, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को 26% मत मिल रहा है। तीसरी बात समाजवादी पार्टी के मित्र का कहूंगा, बार बार आप पूछी पूजा जी, समाजवादी पार्टी का हमको पता नहीं, वो तो ऊपरी स्तर पर बात होती है, प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक जानकारी तो प्रवक्ता को होनी चाहिए ना कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो जानकारी लेकर बैठे होंगे ना कि सीट की शेयरिंग किस तरह से करेंगे, नहीं करेंगे। सीट शेयरिंग भी बता दीजिए। गठबंधन में तो आप भी बता रहा हूँ ना पूजा जी, मैं तो बता रहा हूँ पूजा जी, मैं बता रहा हूँ पूजा जी। 10 ही सेकंड के समय में सब कुछ ही, 10 सेकंड से अधिक मत दीजिए। 2 आरोप लगाया गया। एक आरोप लगाया गया ईवीएम पर। आप बताइए कि हरियाणा में जितने लोग जो कांग्रेस के जीते हैं वो ईवीएम खराब के नाते जीते हैं या उनका परफॉर्मेंस अच्छा था? पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर में जो जीत हुई है वहां ईवीएम अच्छा था कि वहां ईवीएम खराब थी? जहां जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम ठीक है कि खराब है? तीसरा, इन्होंने कहा
कि परसेप्शन एक होता है और जो आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाया, तो आपने तो रिपोर्ट दिखाया था 400 के पार हम कहते थे। आप लोग भी अभी हमारे मेन चुनाव में कहे कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिलेगी, पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छी मिलेगी। और 2017 में यही जिम्मेदार चैनल न्यूज 24 दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, बनी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, आई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं होता है कि चुनाव विश्लेषक जो कहें वही जनता जो कहती वो होती है। सार्थक और सुंदर परिणाम है, उसको स्वीकारने के बजाय आपस में आप लोग लड़ाई कर। मैं तो यही कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि भैया बंटने पे ही आदमी कटता है। आप भी ना बटे और हम भी ना बटे, बंटने में तो बहुत सबका महत्वपूर्ण फायदा सलाह है। दे रहे हैं यहाँ पर आप एसएन सिंह साहब। संजीव जी